ये जो आने वाले लोकसभा इलेक्शन का जो है अभी इंडिया महागठबंधन से जो IUML भी उसमें इंडिया महागठबंधन में है। तो आज जो प्रेजेंट हालात हिंदुस्तान के जो हुकूमत है NDA हुकूमत को ये 26 या 29 पार्टियां सब मिलाकर हम लोग जो है एक सेकुलर हुकूमत सेंटर के अंदर आना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और कॉन्स्टिट्यूशन भी बचना है और डेमोक्रेसी भी बचना है। इसी के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया और हम लोग इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के तरफ से जो है अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे देश में हम लोग दे रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज हिंदुस्तान की हालत क्या है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, इस देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब 3 दिन पहले या 2 दिन पहले एक पब्लिक रैली से बात करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो भी पैसा है सब जो है ये अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो जो लोग इलीगल माइग्रेंट जो हिंदुस्तान में मुसलमान आए हैं और जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं उनको ये लोग देकर भारत का कंगाल करेंगे करके इल्ज़ाम लगाए हैं। हम लोग कल ही जो है कम से कम 50,000 सिग्नेचर्स करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लेंट रेस किए हैं इलेक्शन कमीशन को कि फ़ौरन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इस इलेक्शन से खड़ने के लिए वो कोई माना नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये हुकूमत का कॉन्स्टिट्यूशन और ये हुकूमत का जो है डेमोक्रेसी सब कुछ पहले 1947 में डिस्क्राइब किया गया कि ये हिंदुस्तान एक चमन है। इस चमन के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे जात के लोग रहेंगे, बहुत सारे ज़बानें बोले जाएंगे, इसीलिए हमारा भारत का संस्कृति ही अलग है। तो तकरीबन 17 कंप्लेंट हो गए हैं PM मोदी पर, 17 जगहों से अलग अलग जगहों से कंप्लेंट किए हैं, क्या एक्शन हो सकता है उनके ऊपर? देखिए अभी इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन कल 4 बजे तक उसका टाइम था कंप्लेंट का, दोपहर के 4 बजे तक कल ऑनलाइन कंप्लेंट करने का। कम से कम 50,000 तक पहुंच चुके हैं, उससे भी ज़्यादा पहुंचे होंगे। तो अभी अब तक जो है इलेक्शन कमीशन फ़ौरन इनको जो है इलेक्शन रैलीज करने के लिए बैन करना चाहिए था। अब तक एटलीस्ट इलेक्शन रैलीज में जाना ही नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हक़ ही नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जो है जो कुछ बात किए हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंदू छोड़ के दूसरा कोई अभिवृद्धि, दूसरा कोई डेवलपमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं। उनको 2 ही मुद्दा है, मुसलमान का और हिंदू को नाम कहकर उनको लड़ाकर अब लोगों के जो ध्यान को हटाकर अपना वोट लेना चाहते हैं। लेकिन लोग जो है होशियार हैं। अभी सर आप बोल रहे हैं कुछ डेवलपमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका नारा है कि 400 पार, ये कैसे दिखता है सर? देखिए लोग बोलने वाले उनका हर एक पॉलिटिकल पार्टी का यही काम होता है कि हम जीतेंगे। कोई पार्टी ये नहीं बोलता है कि हम लोग नहीं जीतेंगे, हर एक पार्टी कहते हैं कि हम लोग जीतेंगे। कोई 400 बोलता है, कोई 340 बोलता है, लेकिन इस मर्तबा जो है हमारे देश के अंदर लोग चौकन्ना हो चुके हैं। आज क्या हालत हमारे हिंदुस्तान की गुजर रही है। आज हमारी खुद मोदी साहब ने बोले थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कभी बोले थे 2014 में बोले थे। आप बताइए इस 2014 से लेकर अब तक क्या विकास देश में हुआ है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका नारा था, उसमें भी वो फेल हो गए। और मणिपुर में क्या हाल हुआ, मणिपुर में लोगों के घर जल रहे हैं, मणिपुर के अंदर औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, और हमारे मोदी फॉरेन की ट्रिप में है, हमारे प्राइम मिनिस्टर फॉरेन की ट्रिप में है। आप भी बताइए इंसाफ कहाँ है।
you media people should you might have understood what is happening in our country. कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रहा, डेमोक्रेसी कहाँ रहा। मणिपुर के अंदर नंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उन्होंने कहा था कि बेटी कहाँ बच रही है यहाँ पे। हमारे देश के औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और नाक लोगों को बेइंसाफी से मारा जा रहा है। कहीं लॉब मिंचिंग हो रहा है, कभी क्या क्या कानून बनाया जा रहा है, कभी कॉमन सिविल कोड के बिना पर गवर्नमेंट बात करती है, कभी ट्रिपल तलाक के बारे में बात कर, कभी भी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी जो है मजमून पर बहस व मुबाहसा नहीं हुआ है। सर अभी फिलहाल जो है बेंगलुरु शहर के अंदर बेंगलुरु सेंट्रल में एक ही मुस्लिम को सीट दी गई है, आप भी घूम रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं सर, क्या मंसूर अली की जीत होगी? देखिए, हमने एक बात, हमको एक सीट कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए था मुसलमानों को, क्योंकि जो सर्वे देखा जाए कर्नाटक का 4.5 लाख वोट बिदर में है मुसलमानों के। अगर मुसलमानों के और दलित के वोट मिल जाए तो वहाँ पर मुसलमान जीत जाता था, पहले भी जीते हैं। गुलबर्गा में भी, गुलबर्गा तो छोड़िए रिजर्वेशन है, ओके। और हर जगह एवरेज मुसलमानों के वोट जो है 2.5 लाख आप लेंगे 26 कॉन्स्टिट्यूशन का, तो एवरेज 2,50,000 मुसलमानों के वोट आएगा। कहीं 3,80,000, कहीं 4,50,000, एवरेज आप लेके चलो 3 लाख तक आएगा, 250 to 3 लाख। चाहिए था कि मुसलमानों को 3 सीट दे सकते थे, तो उसके बावजूद भी जो है 1 सीट दिए हैं बेंगलुरु सेंट्रल के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीट जीत जाएंगे। हम लोग कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है कांग्रेस के मंसूर अली खान जीत जाएंगे इस बार, क्योंकि वहाँ के एमपी जो है कुछ विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है बेंगलुरु सेंट्रल में अब तक। तो जो डेवलपमेंट हुआ है करके कोई हमारे सामने कोई नतीजा अब तक नहीं मिला है। तो आजकल लोग होशियार हैं, वोटर होशियार हैं कि देखकर कौन डेवलपमेंट करेगा। लोग चेंजेस भी चाहते हैं, लोग चेंजेस भी चाहते हैं, वो जीत जाएंगे। सेंट्रल के जो कैंडिडेट है मंसूर अली जीत जाएंगे। तो क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, मैं आज कर्नाटक के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अवाम से खुसूसन बिलखुसूस कर्नाटक के सिर्फ मुसलमान नहीं पूरे वोटरों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर हमारे देश की भलाई होना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहना है, हमारा डेमोक्रेसी अगर बाकी रहना है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर सुकून हो, कोई पीस, कोई जो है आज हिंदुस्तान के अंदर सब मिलजुल कर रहा करते थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो सब ज़ात के लोग यहाँ पे बसते थे, मोहब्बत के साथ जीते थे। जब से भाजपा गवर्नमेंट जो आई है उस वक्त से जो है हिंदुस्तान के अंदर विकास ख़त्म हो चुका है, पॉलिटिकली, सोशली और जो है इकोनॉमिकली भी जो है ख़त्म हो चुका है। अभी कुछ नहीं है इकोनॉमिकली के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आज बिलखुसूस हिंदुस्तान के पूरे वोटरों से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बचना है और डेमोक्रेसी आपको रहना है, जो B.R. अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे उसके अंदर हमारे IUML के मौलवी इस्माइल साहब भी मौजूद थे, एक मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में 1948 में जब बनाया गया। तो उसमें जो है इतना कोशिश करके ये लोग बनाए हैं, क्योंकि एक चमन है हिंदुस्तान में, बहुत किस्म के लोग यहाँ पे बसते हैं। तो अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहना है और डेमोक्रेसी बाकी रहना है, सबको इंसाफ मिलना है और जुडिशियली पावर भी इंसाफ मिलना है और पॉलिटिकली भी आपको इंसाफ मिलना है, सोशली भी आपको इंसाफ मिलना है, माशी तरीके से भी आपको इंसाफ मिलना है, तो एक सेक्युलर गवर्नमेंट को सब लोग आप वोट डालिए।
आपका एक वोट भी जो है कहीं भी नहीं जाना है। एक ही बॉक्स में एक ही पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी है उसका निशाना है हाथ, उस पार्टी को डालिए। जब जाकर जो है हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी वो जो गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, और जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहेगा और हमारा डेमोक्रेसी बाकी रहेगा, सबको इंसाफ मिलेगी। और जो है कहते हैं ना, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಜಯಶೀಲರಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ये मेरा पैगाम है कि कांग्रेस को जिताइए और जो है डेमोक्रेसी बचाइए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाइए.